सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, शुरू किया जाए सर। पहले तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच से सोचने के लिए कहा था और ट्राई करने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि ऐसे मस्त टी बनाने का, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में ऐसे मस्त 2 टी बनेंगे। ठीक है, ये पहला पहला ट्रांजैक्शन, पहला पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऐसे मस्त 2 टी बनेंगे। एक जगह डेबिट होगा, एक जगह क्रेडिट होगा। दूसरे में भी मस्त 2 टी बनेंगे, एक जगह डेबिट होगा, एक जगह क्रेडिट होगा। तीसरे में फिर से मस्त 2 टी बनेंगे, एक जगह डेबिट होगा, एक जगह क्रेडिट होगा। राइट, तो यही मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए कहा था मॉडर्न अप्रोच से। सबने ट्राई किया, उम्मीद करता हूं मेरे पास होमवर्क के इमेजेस आप लोगों ने सेंड किए हैं, लेकिन सब लोगों ने सेंड नहीं किए हैं। कुछ लोगों ने किया है, बस कुछ, ठीक है, सबने नहीं किए। ठीक है, तो एनीवेज, तो सर अब ये जो होगा ये हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, ऐसे टी बनते हैं। ठीक है, देखो ये लैंग्वेज बड़ा सिंपल है। हर बार हर ट्रांजैक्शन में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में 1 डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो शुरुआत से मेरा अप्रोच एकदम सिंपल है सर, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। 2 ट्रांजैक्शन के बाद डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, 10 ट्रांजैक्शन के बाद डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, 100 ट्रांजैक्शन के बाद डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो मुझे कभी भी अगर इसमें हिसाब देखना है, मैच करना है, तो सर सारे डेबिट और सारे क्रेडिट को मैच करके देख लो, हो गया। ये मैच होने चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ मतलब गड़बड़ है। समझे बात को? ठीक है, चलिए अब इसमें मेरे पास डाउट्स कुछ खास नहीं आए। ये एक डाउट आया मेरे पास, नंबर 24। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कोई और डाउट आया तो मुझे बताइए, या वहां पे मैम को बता दीजिए, मैम मुझे बता देंगे। ठीक है, किसी और ट्रांजैक्शन में अगर किसी को भी डाउट है, मैं फिलहाल नंबर 24 में आ रहा हूं। ठीक है सर, नंबर 24 में क्या हुआ था? नंबर 24 में मुझे कहा गया है कि सर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम लोग को मिला था ना 10 तारीख को, है ना, वो वाला बिल को हम लोगों ने पे किया वाया नेट बैंकिंग। अब जाहिर सी बात है ऐसे ट्रांजैक्शन में शुरुआत में कोई भी पर्सन थोड़ा कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलो आराम से इसको जरा स्टडी करते हैं। रेडी ऑल ऑफ यू? चलिए, इट इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल, लेकिन सर जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बिल आते हैं और फिर इन बिल्स का होता है एक ड्यू डेट, है ना, ड्यू डेट। वो ड्यू डेट के पहले आपको पेमेंट करना होता है। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिमाग में ला सकते हो वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल। राइट, आपने जैसे मान के चलिए इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, तो कितना कंज्यूम किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना बिल क्या आएगा। तो आपको समवेयर इन जुलाई एंड बिल मिलेगा। ठीक है, कि भैया कितना कंज्यूम किया, उसके बाद कंजम्पशन होने के बाद बिल मिलेगा। और उसके बाद आपको कुछ दिन की मोहलत दी जाएगी और आपको एक डेट दिया जाएगा, ये डेट के अंदर आपको पे करने का है। राइट, इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन आता है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, कहने से सो बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, टेलीफोन का बिल आएगा, इंटरनेट का बिल आएगा, दुनिया भर के बिल आएंगे। राइट, तो ये जो भी बिल आए हैं, तो जैसे ही बिल आया वैसे ही मैंने पैसे दिए हो या ना दिए हो, देखो डिपेंड करता है, अलग अलग तरह के पर्सन होते हैं। कुछ लोगों के पास जैसे ही बिल आया, ये लो पैसे, जैसे अपन रेस्टोरेंट में करते हैं, बिल आया ए ले पैसे, होता है ना ऐसा। लेकिन हर जगह नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी के बिल का ही एग्जांपल ले लो, बिल आया तो एकदम से आप पे नहीं करते, कभी कभी यू वेट फॉर सम टाइम, है ना, टाइम ड्यू डेट है ना, बाद में देंगे, ऐसा भी होता है ना। तो जरा सोच के देखो, अगर आपने पैसे दे दिए तो आप खर्चे को कर दोगे डेबिट, वॉट एवर इज द एक्सपेंस। ठीक है, और आप कैश को कर दोगे क्रेडिट, पैसे दे दिए। लेकिन अगर आपने पैसे नहीं दिए तो भी आप खर्चे को डेबिट करोगे, क्योंकि आपके पास बिल आ चुका है। राइट, बिल आया यानी सर मैंने कंज्यूम तो कर लिया, है ना। अगर बिल आया तो बिल एवे तो नहीं आया ना। बिल क्यों आया? क्योंकि आपने सर्विसेज लिए किसी के, राइट, तभी तो बिल आया। तो बिल आया यानी खर्चा तो सर मेरा इंकर हो चुका है, मैंने खर्चे को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा? सर पैसे तो नहीं दिए, तो मैं यहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल या डायरेक्टली उस पर्सन का अकाउंट बनाऊंगा एंड आई विल रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन कि भाई तुझे पैसे पेबल है। समझ रहे हो बात को कैसा हो रहा है? तो बात को समझो, यहां पर तो कहानी यहीं खत्म हो गया क्योंकि आपने पैसे दे दिए। लेकिन यहां क्या कहानी खत्म हो गया? अगर आप कह रहे हो कि मनी इज पेबल, तो कहानी यहीं पे खत्म हो गया। मैं उसे बोल दूंगा हाँ भाई तुझे पैसे देने, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस दूंगा, कल आएगा वो। अरे तू कल आ,
कल पैसे देता हूं, प्रॉमिस। फिर से कल आया, अरे तेरे को बोला ना कल आ। बोला यार क्या पका रहा है। फिर से कल आया, अरे तेरे को बोला ना मैंने कल आने के लिए। बोला यार हर रोज कल कल किए जा रहा है। अरे हर रोज कल आता है ना रे, है ना। ऐसे ही अपने लूप में डाल देंगे, ऐसे ही चलते रहो। नहीं ना, वो पैसे देने तो पड़ेंगे ना कभी। तो जब आप पैसे दोगे तब क्या करोगे, तब इसी पेबल को कैंसल करोगे। कैसे कैंसल करोगे, सर इसी पेबल को मैं कर दूंगा डेबिट और कैश को कर दूंगा क्रेडिट। क्या क्या समझे, जैसे मान के चलो मेरे पास बिल आया 28 तारीख को, 28 जुलाई को, और मैंने इसका पेमेंट किया मान के चलो 6 अगस्त को। तो मैं क्या करूंगा, 28 जुलाई को मैं एंट्री पास करूंगा कि मुझे बिल मिला, यानी खर्चा डेबिट, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए तो मैं पेबल को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। फिर आगे चल के 6 तारीख को जब मैंने ये पैसा दे दिया, तो पैसा दे दिया तो क्या करूंगा, उसी पेबल को कैंसिल करूंगा। तो जिस पेबल को मैंने पहले क्रेडिट करके रखा था, अब करूंगा डेबिट, और कैश को कर दूंगा क्रेडिट। कुछ समझ रहे हो, इस तरह से चलेगा ये। अब जरा सोच के देखो, इसी तरह से अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं, दिमाग लगाओ सभी लोग, सर सर मुझे ना इंटरनेट का बिल मिला, इंटरनेट का बिल मिला, पोस्टपेड कनेक्शन है आजकल, प्रीपेड पोस्टपेड दोनों होते हैं। तो इंटरनेट का बिल मिला, ठीक है। ये बिल मिला कब, सर मान के चलो मुझे मिला है 18th ऑफ अगस्त को, ठीक है। कितने रुपए का बिल है, सर 2000 रुपए का बिल है। 18th अगस्त को मुझे बिल मिला, मुझे कहा गया है कि इसको आपको पे करना है टिल 25 अगस्त, 25 अगस्त तक आपको पे करना है, टू बी पेड। ठीक है। हम बोले कि यार 25 तक क्यों वेट करेंगे, अपन ने क्या किया, अपन ने 23 अगस्त को पे कर दिया। ठीक है। कहानी समझ में आया क्या हुआ, सर मुझे इंटरनेट का बिल कब मिला, 18 अगस्त को। बिल क्यों मिला, क्योंकि मैंने इंटरनेट यूज किया, और क्या, सिंपल, राइट। तो 2000 रुपए का बिल आया मेरा। अब मैंने इसको कब पे किया, मुझे मोहलत तो दी गई थी 25 अगस्त तक, लेकिन मैंने पैसे दिए कब, 23 अगस्त को। तो मुझे इसकी अकाउंटिंग करनी है, तो कैसा अकाउंटिंग करूंगा, सर अकाउंटिंग करते वक्त मैं 18 अगस्त को बिल जैसे ही मिला वैसे ही पेबल दिखा दूंगा, और उसके बाद जब 23 अगस्त को मैं पे करता हूं तब उसका सेटलमेंट दिखाऊंगा। कैसे सर, वेरी सिंपल, सोच के देखो। मैं क्या करूंगा, मैं 18 अगस्त को, 18th ऑफ अगस्त को खर्चे को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। कौन सा खर्चा है मेरा, क्या नाम दूं इसको, क्या नाम सूट कर रहा है, इंटरनेट बिल मत कहना आप लोग, इंटरनेट खर्चा बोल दो, इंटरनेट बिल मत बोलो। बिल इज नॉट माई एक्सपेंस, इंटरनेट इज माई एक्सपेंस। ठीक है। तो इंटरनेट एक्सपेंस चलेगा, या इंटरनेट चार्जेस, कोई भी नाम चलेगा, चलेंगे सब कुछ। चलिए सर, तो मैं यहां पे कर देता हूं मेरे खर्चे को डेबिट, यही है ना रूल, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, राइट। एक्सपेंस अगर बढ़ा तो डेबिट। सो इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, राइट। खर्चे को डेबिट कर दिया, और ये चीज दिखा दूंगा पेबल। ठीक है। अब इंटरनेट वाले कंपनी का कुछ तो नाम होगा, या आप सीधा सीधा ऐसा लिख देना, इंटरनेट चार्जेस पेबल अकाउंट। समझे बात को, देखो दो नाम यूज किए मैंने, पहले में क्या कहा, इंटरनेट चार्जेस, दूसरे में क्या कहा, इंटरनेट चार्जेस पेबल। दोनों नाम सेम है क्या, दोनों नाम सेम नहीं है। एक में सिर्फ चार्जेस है, वो खर्चा है, दूसरे में मैंने कहा चार्जेस पेबल, यानी मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, सर पैसे देने हैं, ऑब्लिगेशन। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहले ये एंट्री कर लूंगा, कब सर, 18 अगस्त को। फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने 23 अगस्त को यही पैसे पे कर दिए। तो यही पैसे पे कर दिए मतलब सर मैंने तो खर्चा रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर लिया है ना। तो 23 अगस्त को क्या करूंगा, ये जो मैंने ऑब्लिगेशन दिखाया था, लाइबिलिटी दिखाया था, इसे कैंसल करूंगा, है ना। अब मेरा ऑब्लिगेशन नहीं रहा, मैंने तो पे कर दिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इंटरनेट चार्जेस पेबल अकाउंट, जिसे मैंने पहले क्रेडिट किया था, इसे कर दूंगा डेबिट। आज क्या हो रहा है, ये पेन ठीक से लिख नहीं रहा है,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी हैंडराइटिंग और ज्यादा वाहियात आएगी। ठीक है, आदत पड़ गई ना, हैंडराइटिंग की आदत पड़ गई ना सबको, बस मस्त है फिर तो टेंशन ही नहीं। ठीक है ना, अभी आप लोग डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी पढ़ लोगे फिर तो। खैर, ओके, सो टू कैश है ना, पैसे दिए तो इंटरनेट चार्जेस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कब किया ये, 23 अगस्त को। सर 25 को कुछ नहीं करूं, अरे यार 25 तक की मोहलत दिया था, मैं मोहलत तक वेट ही नहीं किया, मैंने पहले ही दे दिया, तो जब दे दिया मेरा अकाउंट खत्म। समझ रहे हो बात को? तो क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, अब मैं आ जा रहा हूं वो वाले क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था। सर उस क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखिए क्या हुआ। 24 तारीख के लिए पहले 10 तारीख वाले को देखो, 10 तारीख वाले को क्या हुआ था यहाँ पे। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला 3,000 रुपए का, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। तो यहां हमने क्या किया था, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। सर हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट किया था, याद है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने खर्चे को डेबिट किया, लेकिन पैसे नहीं दिए, तो मैं यहां पर मेरे ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल। याद है? तो इलेक्ट्रिसिटी खर्चे को डेबिट कर दिया, कब? 10 को, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल करके दिखा दिया सर, ऑब्लिगेशन दिखा दिया मैंने। अब क्या हो रहा है, 24 तारीख को वही ऑब्लिगेशन को मैं पे कर रहा हूं, यानी मेरे लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो खत्म कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर हुआ बेटा ये? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा ज्यादा महसूस कर पाओगे शायद से आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे हमारे कोई मित्र है, ठीक है, मुझे अभी तक सबके नाम याद नहीं हुए हैं, लेकिन ठीक है धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, बट एनीवेज हमारे कोई मित्र है, कोई आप लोग गेस कर लो, कोई एक पर्सन है। ठीक है, मिस्टर ए। ए से किसका नाम आता है, हाथ उठाओ जरा, ए से नाम कितने जनों का आ रहा है? ओहो, क्या बात है। तो इनमें से किसी एक को चुन लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग गेस कर लो किसका एग्जांपल ले रहा हूं, कोई एक जन हमारे मित्र, परम मित्र का नाम है, गेस कर लो। ठीक है, ओके, तो परम मित्र मान के चलो अभी फिलहाल आउट स्टेशन गए हुए हैं। ठीक है, घूमने गए हुए। ठीक है, घूमने गए हुए, लेकिन इनकी कोई खास है, समझ गए बात को, इनकी कोई खास है। ओके, तो इनका आया है बर्थडे, जन्मदिन। ठीक है ना, तो ये जो खास है, स्पेशल, इनका आया है बर्थडे। ओके, अब बर्थडे है, लेकिन भाई साहब फैमिली के साथ गए हैं, फैमिली को तो कुछ बोल नहीं सकते बेचारे। ठीक है ना, तो अब बाहर गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, इनको वो स्पेशल को गिफ्ट देने का था। ठीक है, समझ गए ना बात को, गिफ्ट देने का है। अब वो तो है नहीं, अब गिफ्ट कैसे दे, और गिफ्ट ना दे ये तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने परम मित्र को, अब जिसकी भी मैंने बात किया, आप अपने परम मित्र को सिलेक्ट कर लो, कौन है आपका परम मित्र। ठीक है, आपने अपने परम मित्र को कहा, भाई ऐसे सिचुएशन में बराबर याद आते परम मित्र, भाई यार उसका बर्थडे है यार, एक काम करना, तू ये सो एंड सो गिफ्ट खरीद और ना उसको ये गिफ्ट दे देना। ठीक है, होता है ऐसा, हो सकता है। चलो यार मैं खुद ही बोल देता हूं, मेरे साथ तो हो चुका है ऐसा। अरे भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या बोलो यार, दुख भरी दास्तां बता रहा हूं। भाई साहब उसका बर्थडे था, मतलब है कोई ऐसे रहते हैं, वो एक एज रहता है जब रहता है ऐसे कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो कोई खास थी, उसका आया बर्थडे। ओके, और उस बर्थडे के दिन में मेरा था सीए फाउंडेशन का पेपर। अब क्या करे, बर्थडे पे जाओ कि सीए फाउंडेशन के पेपर में जाओ, तो सीधी सी बात है यार, करियर इंपॉर्टेंट हो गया, फाउंडेशन का पेपर तो मिस नहीं कर सकते। तो मेरा जो परम मित्र था, उसको मैंने बोला कि भाई तू ऐसा ऐसा कर, ये तेरे को एड्रेस दे दिया, ये दे दिया, मस्त एक रेड रोजेस, ठीक है, एक ग्रीटिंग कार्ड, एक चॉकलेट का बॉक्स, ये सब भेज दे। ठीक है ना, बर्थडे के दिन। ओके, तो भिजवा दिया। परम मित्र ने भी अपना काम किया महान, मतलब हेलो ज्यादा गलत मत समझो, समझो उसने क्या किया, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह तो भेजा, मेरा नाम ही नहीं लिखा।
अब पता नहीं उसका क्रेडिट किसने क्लेम कर लिया, बाद में मैंने फोन करके बात किया, वो अलग बात है, लेकिन जो भी हो, द पॉइंट इज कि ऐसे अगर आपने सेम चीज आपके साथ हुआ, जस्ट इमेजिन करो आपने अपने परम मित्र को कहा, अब परम मित्र आई होप कि मित्र ही है, हाँ, पता चला उसने अपने नाम से भेज दिया, ओके ऐसे सिचुएशन में परम मित्र को बड़ा सोच के सिलेक्ट करने का, किसी को भी सिलेक्ट मत कर देना। अच्छा चलो, तो मान लो कि इस बंदे ने, इसको आपने बोला खर्चा करने के लिए, इसने खर्चा कर दिया, ठीक है, तो इसने मान के चलो 1000 रुपए के सामान खरीदे, जो भी गिफ्ट खरीदा, चॉकलेट खरीदा, टेडी बियर खरीदा, जो भी खरीदा, ठीक है ना, तो ये 1000 रुपए का गिफ्ट खरीद के उसने दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ यू, ओके। तो जरा सोच के देखिए, जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे, ये आपका खर्चा है, कहने से सो, ये उस मित्र का खर्चा नहीं है, ये आपका खर्चा है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उस एक्सपेंस को करोगे डेबिट, और आप मित्र को पेबल दिखाओगे, ये जरूर दिखाओगे, बाकी कुछ पेबल दिखाओ ना दिखाओ, ये जरूर दिखाओगे। समझ रहे हो बात को भैया, यहां इमोशन जुड़ा हुआ होता है, या तो बिल्कुल ओ भाई तू पैसे रख भाई निकल, ठीक है ना, तेरा क्रेडिट ही मेरा है, समझे बात को। तो पहले ऐसे दिखा दोगे, और उसके बाद जैसे ही आपने पैसे दिए, पहले आपने ये पेबल दिखाया, फिर जैसे ही आप लौट के आए और जैसे ही ये पैसे आपने दे दिया, तो क्या करोगे सर, उसी पेबल को करोगे डेबिट और कैश को करोगे क्रेडिट, क्योंकि अब आपकी जेब से कैश गए और उसी लाइबिलिटी को आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। गया भी दिमाग में, अच्छे से बैठ गया दिमाग में। अब जिसने भी एग्जाम्पल अपने ऊपर इमेजिन किया उसके दिमाग में तो 100% बैठ गया, इनफैक्ट जिसने परम मित्र को भी इमेजिन किया उसके दिमाग में भी अच्छे से बैठ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बाकियों के भी दिमाग में गया है ना। आई गेस यहाँ पे अभी कुछ लोग ये भी गेस कर रहे हैं, बोला सर आई एम दैट स्पेशल पर्सन, ओके ओके चलिए, एनीवेज हो गया, चलो बढ़िया। तो ये था हमारा वो वाला लाइबिलिटी वाला, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको ना, अब आपको प्रैक्टिस की जर्नी शुरू करनी है, आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन इस प्रैक्टिस से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूं, ताकि अपनी सोच डेवलप हो जाए। भैया मैं ना थोड़ा कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पर्सन हूं। ये क्या होता है सर, कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पर्सन हूं मतलब, एक बात बताओ आपको, राज की बात बता रहा हूं, जितने अकाउंटेंट लोग होते हैं ना, अकाउंट्स करने वाले लोग, ये ना बड़े कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। सर ये क्या होता है सर, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, बताऊंगा इसके बारे में भी, सीए फाउंडेशन की किताब में बताऊंगा आपको। लेकिन कंजर्वेटिव नेचर समझता है सबको, कंजर्वेटिव नेचर, जैसे आपको लेके, बच्चों को लेके माँ बाप अक्सर कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो मम्मी का एकदम से ध्यान, किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, कौन है, अरे भाई मतलब इतने ज्यादा टेरर में आ जाते हैं, जैसे अगले दिन ही भागने वाले हो सीधा। तो कैसा रहता है, वो लोग थोड़े कॉशियस होते हैं, राइट, थोड़े सावधान होते हैं, बोले यार इसको तो अकल है नहीं, आई मीन ये तो अभी बच्चा है, राइट। तो इसलिए अपन थोड़े से कॉशियस वे में आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ऐसे होते हैं पेरेंट्स, तो हम अकाउंटिंग करने वाले लोग भी ना ऐसे ही होते हैं, कॉशियस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये कॉशियस नेचर के होते हुए हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कोई भी पैसे का आउटफ्लो अगर मेरे जेब से होने वाला है, तो मैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता हूं, बंदोबस्त करके रखता हूं। सर ये कैसा होता है, पढ़ोगे इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मैं खुद कंजर्वेटिव नेचर का, मतलब क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पूरी तरह से पहले दिमाग को तैयार कर लो, एकदम से क्वेश्चन में जाने के पहले पहले दिमाग को तैयार कर लो। दिमाग एक बार तैयार हो गया ना, दिमाग सोचने की हालत में आ गया ना, फिर क्वेश्चन देख के वो हलवा लगेगा। और बिना तैयारी के अगर मैं क्वेश्चन देखना शुरू कर दूं, तो वो क्वेश्चन देख के ये क्या है, आप बताओ ना, क्या करना पड़ता, मेरे को नहीं मालूम, आप बताओ, समझ रहे हो बात को। तो मैं ये नहीं चाहता कि सर आप मुझ पे डिपेंडेंट रहो। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया ना, सही मायने में सेलिब्रेट करो, बी इंडिपेंडेंट। सर मैं अपने दम पे सोच के आंसर लिख रहा हूं, मुझे किसी को आंसर बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता रहा हूं, इस सोच को जरा ध्यान से देखना। ये मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच वाला क्वेश्चन है, मतलब सोच है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं, साथ ही साथ अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हुए चलना, ठीक है। देखिए सर, हमने इक्वेशन पढ़ा था ना, एक कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, पढ़ा था ना ये, ओके। अब मेरे सामने जैसे ट्रांजैक्शन आएगा ना, वो ट्रांजैक्शन
इस इक्वेशन को इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, सोच के देखो। देखो कोई भी अगर मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा लगेगा, मानते हो ये बात? अब पैसा कहां से आएगा? सर सबसे पहले तो ओनर ही लगाएगा ना। जस्ट इमेजिन करो, हमारे परम मित्र, हमारे ही क्लास में कोई एक जन, इसने बिजनेस शुरू किया मस्त कोई तो भी, और इसने जाके बैंक के पास जाके बोला, बैंक अंकल आपके पास तो बहुत पैसे हैं, तो मुझे पैसे दो ना, लोन मुझे दो ना। ओके, बैंक ने बोला हाँ ठीक है तुमको लोन तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुमने कितने पैसा है? बोला पागल हो गए, मैं पैसे लगाऊंगा, डूब गए तो? मैं नहीं लगाऊंगा, तुम लगाओ। लगाएगा क्या बैंक पैसा? नहीं ना। कोई भी बंदा पैसा लगाने से पहले पहले खुद को तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना भाई। तो सबसे पहले आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्या कहा? कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसी को हम कहते हैं कैपिटल। क्या नाम से पुकारते हैं? कैपिटल, है ना? तो जैसे ही आया ना, आप ये इक्वेशन को दिमाग में लाना, C प्लस एल इज इक्वल टू ए। ठीक है, जरा सोच के देखो, कहना है कि कैश आया बिजनेस के पास, यानी असेट बढ़ा। कैश आया यानी असेट बढ़ा, राइट? दूसरा डुअल एस्पेक्ट लगाना है मुझे, दोनों तरफ सोचना है, लेन देन दोनों सोचना है। सर कैश तो बढ़ा, लेकिन सेकंड इफेक्ट क्या है? ये कैश क्यों बढ़ा? व्हाट इज द रीजन? सर क्योंकि ओनर का इन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। इसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल, है ना? तो कहना है कि ओनर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, है ना? एक तरफ असेट बढ़ा, एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो सर जब मैं इसकी एंट्री पास करूंगा ना, मैं असेट को कर दूंगा डेबिट और कैपिटल को कर दूंगा क्रेडिट। कुछ समझे क्या किया मैंने? असेट को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। क्यों सर? रूल तो यही पड़ा था ना, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, और कैपिटल कम होता है तो डेबिट। याद है ना भैया? भूलना नहीं है, ठीक है? अब हमने पैसा लगा दिया, तो अब हम गए बैंक के पास, बैंक अंकल अब तो पैसे दे दो, ठीक है? तो बैंक अंकल भी थोड़ा स्टडी वडी करेंगे, और मान लो कि हमें कुछ पैसे मिल गए, या कोई भी बैंक से नहीं, अपन ने ससुर जी से लिए लोन लिया। हेलो, ओ गलत मत समझो, लोन लिया है, पैसे वापस भी देंगे अपन, ठीक है ना? हाँ, खुददार लोगे सर हम, ठीक है? तो अपन ने लोन लिया, अभी फिलहाल ऐसे ही लोन ले लिया मान लो, तो लोन टेकन, ठीक है? लोन टेकन, सोच के देखना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। सर लोन लिया तो भी पैसे आए ना, जेब में पैसे आए ना, सो कैन आई से कि मेरा असेट फिर भी बढ़ा, पैसा तो आया, लेकिन सर कैन आई से लोन इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी, ये लौटाना है सर, है ना? तो मेरा लाइबिलिटी भी बढ़ा। समझ में आ रहा है क्या हुआ? ठीक है, अब जरा दिमाग लगाइए, क्या का एंट्री करूंगा मैं? सर जो भी एसेट आया उस एसेट को करूंगा डेबिट, जैसे यहां पे कैश आया तो कैश को करूंगा डेबिट, और लाइबिलिटी को कर दूंगा क्रेडिट। कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये सोच है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सोच है। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं, जरा सोच के देखते हैं। चलो सर लोन लिया, मेरे पास ओनर का इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास लोन के पैसे है। अब बिजनेस इमेजिन करो यार, बिजनेस अगर चला रहे हो तो पहले दुकान वुकान कुछ तो लगेगा, पहले फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह कुछ तो लगेगा, पहले तैयारी करोगे ना पहले। तो सबसे पहले पैसे आते ही आप सीधा बेचना शुरू नहीं करते, पहले आते हैं आपके पास असेट्स, ठीक है? तो असेट्स परचेज्ड, आपने असेट खरीदा। मैं यहां कहता हूं फॉर कैश, अगर असेट खरीदा तो दो बातें हो जाएगी, या तो बदले में पैसे दोगे या तो वचन दोगे, प्रॉमिस पैसे दूंगा, है ना? चलो तो एनीवेज, अगर मान के चलो मैंने पैसे दे दिए, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। मैंने असेट खरीदा तो असेट बढ़ा, राइट सर? लेकिन उसके बदले में मैंने पैसे दिए, यानी कोई और असेट कम भी हुआ। कुछ देख रहे हो क्या हो रहा है? सर यहां कैपिटल या लाइबिलिटी में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे असेट्स में से कोई एक असेट बढ़ा और कोई एक असेट कम हुआ। जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर नामक असेट बढ़ा और कैश नामक असेट कम हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं क्या करूंगा? सर जो असेट बढ़ा उस असेट को कर दूंगा डेबिट,
और जो एसेट कम हुआ उस एसेट को कर दूंगा क्रेडिट। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और पैसे दिए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। गया दिमाग में? ठीक है सर। कैन आई ऑल्सो से कि जरूरी नहीं कि मैं कैश लेके ही खरीदूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मैंने असेट तो खरीदा, अरे यार क्या हो रहा है, असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा सर। उधार में खरीदा तो क्या होगा जरा सोचिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। मैंने खरीदा असेट, असेट खरीदा तो असेट बढ़ा, असेट बढ़ा, असेट खरीदा, पैसे दिए गया नहीं, तो कहने से कि मुझे असेट तो मैंने ला लिया ना, असेट को तो यूज कर रहा हूं ना, तो सर आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अभी नहीं दिए लेकिन फ्यूचर में तो देने पड़ेंगे, है ना। तो कहने से कि मेरा लायबिलिटी बढ़ा, तो एंट्री क्या होगी, असेट को करूंगा डेबिट और लायबिलिटी को करूंगा क्रेडिट। किस्सा समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है सर? ट्रांजैक्शन यही सब में घूमता फिरता रहेगा, ठीक है ओके। चलिए सर ये भी हो गया। अब जरा सोच के देखते हैं और क्या हो सकता है। सर मैंने वो जो कैपिटल लिया था या जो लायबिलिटी लिए थे, जरा सोच के देखिए, हर बार कैपिटल बढ़ेगा ऐसा नहीं होता। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ड्रॉइंग्स, क्या लिखा मैंने, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हुआ सर, ड्राइंग पेंटिंग, ओ हेलो वो वाला ड्राइंग नहीं, ड्राइंग बोले तो ओनर पैसा लेके गया, उसका भी बेचारा घरवार है ना, कुछ बेचारे के कुछ तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो घर लेके गया पैसा, तो पैसा लेके गया तो क्या हुआ सर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। कहने से पैसा गया, पैसा गया तो एसेट कम हुआ, है ना। लेकिन सर ओनर के पास में गया, तो ओनर जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हुए थे वो पैसे लेके गया, तो कहने से कि उसका कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कम हो गया, है ना, विड्रॉ करके लेके गया ना वो, तो कैपिटल भी कम हुआ, करेक्ट। अब जरा रूल अप्लाई कीजिए, कैपिटल अगर कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, याद है डेबिट, तो मैं यहां करूंगा कैपिटल को डेबिट, और असेट भी कम हुआ, असेट कम हुआ तो क्या करूंगा, सो टू असेट, ठीक है। अच्छा यही एक बात बता दूं, क्योंकि ये स्टेज पे हम लोग अक्सर शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं। देखो कुछ कुछ पढ़ाई में शॉर्टकट लगाना चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन सीए की पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं लगाना, बाद में मुश्किल जाएगी, ठीक है। वो शॉर्टकट क्या है बताता हूं मैं। शॉर्टकट ये है कि अपन डेबिट क्रेडिट रूल एक में लगा दे, दूसरा तो ऑटोमेटिकली दूसरा ही होगा ना सर, वो एसेट जा रहा है तो एसेट को क्रेडिट कर दिया तो कैपिटल डेबिट ही होगा ना सर। अरे भाई ऐसा प्लीज मत करना, ऐसा शॉर्टकट मत करना, पूरा सोना, ठीक है। चल ये हुआ। सर मैंने लोन लिया था, लोन रिपे भी कर सकता हूं ना, लोन रिपेड, लोन का पेमेंट कर रहा हूं, अगर लोन का पेमेंट कर रहा हूं क्या हो रहा है सोच के देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। सर पेमेंट कर रहा हूं, पैसे गए, पैसे गए, है ना, और मैंने लोन रिपे किया सर, तो कहने से कि मेरा लायबिलिटी भी कम हुआ, तो लायबिलिटी भी कम हो गया, तो क्या होगा सर, लायबिलिटी कम होने से मैं लायबिलिटी को क्या करता हूं, डेबिट, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, और पैसा भी कम हुआ, कैश भी, एसेट भी कम हुआ, तो एसेट को क्या करूंगा, क्रेडिट, सो टू सी। दिमाग में जा रहा है, बहुत इजी है ये लैंग्वेज, बस थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो एकदम दिमाग दनादन जम जाता है, फिर पैसों का हिसाब किताब, हाँ अब भी तो बोलो क्या करने का है, गेटिंग मी। चलो ये हुआ। अब जरा सोचो, ये शुरुआत ही होता है, लेकिन कहना है कि इसके बाद मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा एक्चुअल, यानी खर्चे और इनकम करने शुरू, तो सर एक्सपेंस, ठीक है। जैसे मैं एक्सपेंस की बात करता हूं दो बातें हो जाएंगी, या तो मैंने पे कर दिया या तो इट इज स्टिल पेबल, या तो मैंने पे कर दिया या तो इट इज पेबल। क्या होगा सर, अब मैं इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के साथ साथ मैं यहां पे इनकम भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, और इधर असेट के साथ साथ एक्सपेंस भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। यही था ना इक्वेशन, आई होप सबको याद है, याद है कि भूल गए, याद है ना, चलो गुड। तो सर एक्सपेंस पेड जैसे ही कहा, मतलब क्या हुआ सर, मेरा असेट कम हुआ, पैसे दिए ना, असेट कम हुआ, लेकिन कहने से
पैसे जो दिए इससे मेरा खर्चा बढ़ा सर, इस बार मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मैं एक्सपेंस को करूंगा प्लस, राइट। एंट्री क्या होनी चाहिए सोच के देखना, सर एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस को करूंगा डेबिट, और असेट कम हुआ तो असेट को करूंगा क्रेडिट। आया? अब यहीं पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम इज इक्वल टू असेट प्लस एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर पेबल है तो भी सर एक्सपेंस बोला ना, यानी खर्चा तो है सर, खर्चा तो हुआ, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं वो पेबल है यानी मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो क्या मेरा असेट कम हुआ? नहीं। लेकिन कहने से कि मेरा लायबिलिटी बढ़ा सर, पेबल है ना यानी लायबिलिटी बढ़ा, तो अब क्या होगा सर सोच के देखो, सर अभी भी मैं एक्सपेंस को तो करूंगा डेबिट लेकिन लायबिलिटी को क्रेडिट करूंगा। अब जरा समझो, मैं यहां पर सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से लिख रहा हूं, इन सबके अपने अपने नाम होंगे। हाँ, जैसे मैंने असेट डेबिट किया तो असेट डायरेक्टली डेबिट नहीं होता, असेट का कोई ना कोई नाम होगा। जैसे असेट में कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल जो भी है वो नाम से डेबिट करोगे। समझ लो बात को? इसी तरह से जब मैं लायबिलिटी कह रहा हूं तो लायबिलिटी का भी कोई नाम होगा, लोन अकाउंट, या मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल अकाउंट, या कोई क्रेडिटर अकाउंट, एनीथिंग, ये सब लायबिलिटी का भी एक नाम होगा। करेक्ट? अब इसी तरह से सोच के देखो, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड तो कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट प्लस एक्सपेंस। इमेजिन करो मैंने दुकान खोल के बैठा हूं, मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने उसे सामान बेचा, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए तो कहने से मेरा असेट बढ़ा, असेट बढ़ा, पैसे मिले ना, यस। इसके साथ साथ सेकंड इफेक्ट आ जाएगा, क्या हुआ? इनकम बढ़ा, राइट, तो मैं इनकम में प्लस कर देता हूं, चलेगा? एंट्री क्या होनी चाहिए सर? असेट बढ़ा तो असेट को कर दो डेबिट, और इनकम भी बढ़ा, कैपिटल इनकम लायबिलिटी इनमें से किसी में भी अगर इंक्रीज हुआ तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। सो इनकम को कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है सर? लास्ट एक देख लो, सर इनकम हो तो गया, मेरा इनकम मैंने कमा तो लिया लेकिन पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, तो कोई बात नहीं सर, पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ? पैसे रिसीव होंगे इन फ्यूचर, रिसीवेबल होगा, है ना? तो सर कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट प्लस एक्सपेंसेस, है ना? कहना से इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा, कमा तो लिया सर लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए, तो कोई बात नहीं, स्टिल इट विल बी रिसीवेबल, तो भी असेट डेबिट होगा, बट इस बार असेट का नाम बदल जाएगा। सर अगर पैसे मिल गए तो कैश डेबिट हो रहा है, और अगर पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, उस पर्सन का अकाउंट डेबिट हो रहा है जिससे पैसे रिसीवेबल है। मॉडर्न अप्रोच में किसी व्यक्ति से अगर पैसे रिसीवेबल हो तो वो भी मेरे लिए एसेट है, और किसी व्यक्ति को अगर पैसे पेबल हो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। ठीक है? तो यहां पे रिसीवेबल है इसलिए फिर से यहां पर भी एसेट डेबिट होगा लेकिन नाम बदल जाएगा, और मेरे इनकम को मैं करूंगा क्रेडिट। मैंने एक साथ बहुत कुछ बताया आपको, बहुत कुछ बताया, एकदम से हर चीज दिमाग में जाएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन शुरुआत तो हो सकती है ना? सर मैं एकदम से एक्सपर्ट नहीं बना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन शुरुआत तो हो गया, मैंने शुरू तो कर दिया, दरवाजा खोल के एंटर तो कर दिया, है कि नहीं? तो सर मैंने क्या कहा आपको? मैंने इस अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए दुनिया भर के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको समराइज किया। अब ट्रांजैक्शन इतने में नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन इस तरह के होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा देखो, रिवाइज करो एक बार, जल्दी से रिवाइज करो। सब पहले में क्या हुआ? कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ? मेरा असेट भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा, तो असेट बढ़ा डेबिट, कैपिटल बढ़ा क्रेडिट। ठीक है सर? लोन लिया सर, असेट बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ा, लोन है ना, असेट बढ़ा डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा क्रेडिट। ठीक है? तीसरे में सर असेट खरीदा और बदले में पैसे दिए, तो जो असेट आया उसको डेबिट, जो कैश गया उसको क्रेडिट। सर एक एसेट डेबिट एक एसेट क्रेडिट। ठीक है सर? मैंने असेट उधार में खरीदा, तो सर असेट आया ना, असेट डेबिट, लेकिन उधार में खरीदा सर, पेबल है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी बढ़ा, लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है? ओके सर ओनर ने पैसे लेके चला गया सर, ड्रॉइंग्स, ठीक है, पैसे गए, असेट कम हुआ, असेट क्रेडिट।
लेकिन ओनर का इन्वेस्टमेंट भी ड्रॉ करने से कम जाता है, तो ओनर का इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल भी कम हुआ, तो कैपिटल भी क्रेडिट, सॉरी डेबिट, माय मिस्टेक, कैपिटल डेबिट, राइट। ओके, अब इसी तरह से लोन रीपे किया, सर लोन रीपे किया तो लोन कम हुआ, लोन कम हुआ तो लोन को करूंगा डेबिट। रूल याद है आई होप, हाँ, ये सब कुछ का बेस वही है कि रूल याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने पैसे दिए तो पैसा कम हुआ, असेट भी क्या होगा, क्रेडिट, राइट। लोन डेबिट और असेट क्रेडिट। अगर खर्चा पे कर दिया, खर्चा बढ़ा, खर्चा डेबिट, पैसे दिए असेट क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अगर वो खर्चा पेबल है, खर्चा तो बढ़ा ना, खर्चा डेबिट, और लाइबिलिटी भी बढ़ा तो लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह से इनकम मिला तो पैसा मिला, पैसा आया, कैश डेबिट, असेट बढ़ा, असेट डेबिट, और सर इनकम भी बढ़ा इसलिए इनकम क्रेडिट। लेकिन सर इनकम कमा तो लिया, पैसे नहीं आए, तो पैसे नहीं आए तो भी असेट डेबिट, क्यों, रिसीवेबल है सर, तो रिसीवेबल नामक असेट को डेबिट, और इनकम भी किया मैंने तो इनकम जो कमाया उस इनकम को करूंगा क्रेडिट। कुछ जमा, ठीक है। तो बेटा आपको अब करना है प्रैक्टिस, अब आपको शुरू करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो मैंने आपको कहा था इसके पहले, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस में आपको लगभग सारे के सारे वैरायटीज मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, तो ये क्वेश्चंस अब आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस में बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पे फोकस करना है जो आपको अभी कहा जा रहा है, आप सारे क्वेश्चंस पे अभी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही काफी है। अभी आने वाले कुछ दिन तक, एटलीस्ट 2-3 दिन तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अपने दम पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे, ये बात मुझे सब लोग वचन देते हो। सर प्रैक्टिस करना है मतलब मुझे टीचर ने बताया फिर मैंने लिखा, या ये नहीं किया, अपने दम पे, समझे बात को। ये वचन दो सब लोग कि मैं लिखूंगा सर, लेकिन अपने दम पे लिखूंगा, नहीं लिख पाया तो आपसे पूछूंगा, लेकिन जो लिखूंगा अपने दम पे लिखूंगा। दे रहे हो वचन ये बात सभी लोग, पक्का। कितने जनों ने वचन दिया मुझे, हाथ उठाओ। यार वचन भी ऐसा क्यों यार, ऐसा ये क्या वचन हुआ भाई, ऐसा वचन होना चाहिए सीधा, है कि नहीं। ठीक है, चलो दैट्स इट। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस के साथ, ओके। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू।